नमस्कार, जोहार। सभी श्रोताओं का हमारे इस नए गुफ्तगू कार्यक्रम में स्वागत है। कहा जाता है कि चीर के जमीन में उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ, चैन से कहाँ सोता हूँ। यही स्थिति आज सब किसानों के साथ है। उम्मीदों का हल वो चला चुके हैं खेत में, खेत हरियाली पर है और परमात्मा की उम्मीद पर वो गुदगुदा रहे हैं, खुश हैं। लेकिन व्यवहारिकता में प्रैक्टिकलिटी हम देखते हैं तो यह जो उनकी खुशी इन हरियाली को देख करके होती है वह कुछ ही दिनों के बाद गायब हो जाती है। किसानों की स्थिति पिछले 70 सालों से जो है वो है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। कहाँ है त्रुटि, दिक्कत कहाँ हो रही है, इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा हम अपने इस गुफ्तगू कार्यक्रम में पिछले दिनों से करते आ रहे हैं और इसके लिए हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं समाज के हर एक वर्ग से व्यक्तियों को, समाज सेवियों को, ताकि इस पर एक सार्थक बहस हो सके और कोई एक कंक्लूड निर्णय निकाला जा सके, जिससे खासकर भूखमरी से, सूखा से ग्रस्त हमारा यह जिला, यह प्रमंडल आने वाले समय में किसानों के लिए समृद्धि का रास्ता खोल सके। तो आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित कर रहे हैं युवा नेता, युवा समाज सेवी, अपने पिछले कई दिनों से समाज के हित के लिए, लोगों के हित के लिए काफी संघर्ष किया है, आपने परिणाम भी पाया है अपने संघर्षों के बदौलत। आज मैं आम आदमी पार्टी के गढ़वा के श्री मंटू पांडे जी को आमंत्रित करते हैं कि वो किसानों के संबंध में क्या विचार रखते हैं और उनके अनुसार क्या कुछ परिवर्तन किया जाए जिससे किसानों के जीवन में खुशहाली आए, समृद्धि आए। मंटू पांडे जी, गढ़वा, आम आदमी पार्टी। स्वागत है मंटू पांडे जी आपका हमारे इस गुफ्तगू कार्यक्रम में। हम सभी युवाओं को, सभी जनप्रतिनिधियों को हम आमंत्रित कर रहे हैं अपने इस कार्यक्रम में, उनकी भावनाओं को जानने के लिए, उनके संघर्षों को जानने के लिए, और खासकर हम सबसे आग्रह कर रहे हैं कि आप सब सामाजिक कार्यों का निर्वहन करते हुए भी किसानों के प्रति कुछ दया रखें, कुछ दृष्टि रखें, ताकि यह जो भारत का मूलभूत आधार है, चाहे वो अर्थव्यवस्था का हो, जीवन का हो, भोजन का हो, पेट का हो, ये जो किसान हैं इनके जीवन में कुछ खुशहाली आ सके। ऐसी कुछ उपाय बताएं, कुछ आप बातें कहें और कुछ अपने संघर्षों की चर्चा करें, ताकि आपकी बातों से आमजन को भी कुछ लाभ हो सके। मंटू पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका और भी समय निकालने के लिए। मैं कुछ कहने से पूर्व मैं आपके चैनल के लिए, आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले दर्शकों के लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगा। जी जी। कि मुफ्त की कोई चीज बाजार में नहीं मिलती, मुफ्त की कोई चीज बाजार में नहीं मिलती, और किसानों की मरने की खबर अखबार में नहीं मिलती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आपने विषय जो उठाया है किसानों का, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा आपकी पूरी टीम को, आपको, कि आप इस चैनल के माध्यम से उस जन मुद्दे को उठाया है जो हमारे देश के लिए सबसे आवश्यक है, जिसे हम कह सकते हैं कि देश को कहा जाता है कृषि प्रधान देश। जय जवान जय किसान, अब जय विज्ञान भी लग गया है। तो निश्चित तौर पर किसान की एक गंभीर समस्या है, और किसान की इस गंभीर समस्या को आपने उठाने के लिए चैनल के माध्यम से विभिन्न लोगों से बात कर रहे हैं, विभिन्न लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उनकी समस्या को उठाने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये आपका सराहनीय पहल है। इसके लिए मैं फिर से आपको बधाई और धन्यवाद दूंगा। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं कि किसान की आखिर समस्या क्या है। तो सर मैं बता दूं कि किसान की समस्या
बीज रोपण से लेकर धान बेचने तक समस्या ही समस्या ही समस्या ही, लगातार समस्या है। आप कहीं उनको नहीं देखें, लेकिन फिर भी एक चीज आप देखेंगे कि इतनी समस्या होने के बावजूद एकमात्र देश में किसान ही ऐसा है जो उसके चेहरे पर लगातार मुस्कुराहट होती है। वह धान की बिक्री से उतनी खुश नहीं होता है जितनी आज के डेट में लगे हुए अपने हरियाली को देखकर खुश होता है कि मेरे खेत में आज इस तरह की हरियाली आई है। तो पूरा देश में, पूरे देश के किसान उससे ज्यादा प्रसन्न होता है कि हमारे खेत में हरियाली लगी है। धान क्या पैदा होगा, नहीं होगा, बिक्री कैसे होगी, कौन बिचौलिया खाएगा, इसकी चिंता छोड़े बिना वह लगातार खेती पर लगा रहता है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा सर, एक और बात, आज जिस महामारी से के दौर से अगर हम लोग गुजरे, पिछले लगातार 3 महीना का लगभग लॉकडाउन जो पीरियड रहा, उसमें सारे उद्योग धंधे, आज भी हम कह सकते हैं कि बहुत सारे उद्योग धंधे बंद हैं, बहुत सारा सिस्टम बंद है, बहुत सारे लोग घर में हैं इस महामारी के चलते। लेकिन एकमात्र, उसे आप कोरोना वॉरियर्स कह सकते हैं, एकमात्र किसान ही ऐसा है जो लगातार खेत में काम करते रहा और देश को सेवा करते रहा। तो मेरे नजर में असली कोरोना वॉरियर्स किसान है, जो लगातार अन्न, आज वैसे बहुत सारे भूखे हैं जिनके यहाँ पहुंचाता रहा। तो चलिए चर्चा करते हैं हम। सभी उद्योग बंद हो गए, लेकिन जी, यह जो है यह खुला है और इस पर पूरा देश का उम्मीद है कि कम से कम भोजन जरूर मिल जाएगा। बिल्कुल, आज सरकार के पास स्टॉक राशन, आज कई लोग भूखे मर रहे हैं, कई लोग भूखे मर सकते थे। जहां सरकार अगर अनाज पहुंचाई है तो वह हम किसानों का योगदान है, देश के किसानों का योगदान है, जो अन्न उपजाकर सरकार को दिया, सरकार ने आज उसे वितरण कर रहा है, आज भी कर रहा है कई तरह के सिस्टमों को लेकर। तो निश्चित तौर पर किसान कोरोना वॉरियर्स है, असली कोरोना वॉरियर है, जो देश को अनाज उपलब्ध कराता रहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज आप, मुझे सबसे बड़ी चीज लगती है कि किसान, अगर एक मुझे याद है दिल्ली में किसान गजेंद्र मरा था, आर्थिक तंगी के कारण मरा, सरकार की नाकामी के कारण मरा। उसका डिबेट कभी न्यूज चैनल पर मैंने नहीं देखा। एक एक्टर मर जाता है, व्यवसायी या नेता मर जाता है, पूरे डिबेट होते, लेकिन किसान मरता है तो उस पर नहीं होता। ये दुर्भाग्य है, क्योंकि वह अन्नदाता है। और किसान, आप कितना भी बड़ा उद्योग लगा लो, जब तक किसान अगर अन्न उपजाकर नहीं देगा तो भूखे मरना निश्चित है। आप पैसे से पैसा खा नहीं सकते हैं, पैसा से अनाज खरीदना पड़ेगा आपको, लेकिन वह किसान को बेनिफिट नहीं मिलता। तो चर्चा हम लोगों को इस पर करनी चाहिए। खासकर मैं पलामू के विषय में चर्चा करना चाहूंगा। जी 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 जी। क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे पर बहुत सारे लोग बात करते हैं, तो वहां पर जाने से भी हमको कोई लाभ नहीं होगा। हम यहाँ की स्थिति पर अगर चर्चा करें तो निश्चित तौर पर कई तरह की समस्या है जिसका समाधान किया जा सकता है आपके माध्यम से। यही उद्देश्य भी है जी। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि मैं लगातार करते हुए भी मैं खेती का काम करता हूँ और लगातार अपने खेत पर मॉनिटरिंग करता हूँ, क्या चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे होना चाहिए। इसके दरमियान मुझे कई चीजों की बात लगी। आज आप देख रहे होंगे पूरे पलामू नहीं बल्कि मैं झारखंड की बात कर रहा हूं, खाद की कालाबाजारी शुरू हो गई, जबकि खाद का प्रोडक्शन लगातार जारी है। कहीं ना कहीं स्टॉक कर दिया गया है। स्टॉक कौन किया है? या तो सरकार की मिलीभगत है, जनप्रतिनिधि की मिलीभगत है, अधिकारियों की मिलीभगत है, खाद को स्टॉक कर दिया गया है। जबकि आज वो किसान का धान लगभग उस तैयारी की ओर हो गया है, बाल निकलने को समय आ गए हैं, उसमें आज खाद चाहिए। खाद की कालाबाजारी हो रही है। 266 रुपए का खाद आज 600-700 रुपए पर किसान मजबूर में लेने में विवश है। एकदम। लेकिन आज एक भी जनप्रतिनिधि इसके लिए हल्ला नहीं करेंगे, एक भी जनप्रतिनिधि इस पर सवाल नहीं उठाएंगे। आखिर कालाबाजारी क्यों हो रही, खाद मिल क्यों नहीं रहा? ये सबसे बड़ी गंभीर समस्या। इस पर कम से कम सरकार को मॉनिटरिंग करनी चाहिए। आप किसान को खाते में 2000 रुपए डालकर किसान को अन्य आर्थिक मदद देकर आप खुशहाल नहीं कर सकते। किसान को खुशहाल तभी कर सकते हैं जब आप उचित व्यवस्था, जो खाद की कालाबाजारी हो रही है, बीज की कालाबाजारी हो रही है, उसको सीधे जब तक किसान तक न पहुंचावे तब तक आप किसान की बदहाल व्यवस्था को नहीं सुधार सकते हैं। आप 2000 डाल दिए, 2000 हमारे पास आ गया, चलो ठीक है, लेकिन हम खाद हमको मिल नहीं रहा है, बीज नहीं मिल रहा है, तो हम कहां से लेने जाएं, कैसे करें आखिर? आज अगर 300 रुपया का खाद अगर हमको 600 रुपया मिल रहा है तो सीधा सीधा मेरा नुकसान।
दूसरी बात, अब खाद के बाद अगर हम आगे चलते हैं, हमारा किसी भी तरह से धान बीज तैयार हो गया, हम उसे दो मिस कर पूरा मेहनत करके घर में ले लाते हैं, और जब बेचने की बारी आती है वहां भी कालाबाजारी शुरू हो जाती है। वहां किसका धान बिक रहा है? बड़े बड़े आढ़त के धान बिक रहे हैं, बड़े बड़े माफिया का धान बिक रहे हैं, बड़े बड़े व्यापारी के धान बिक रहे हैं, जिनके पास मात्र 2 डिसमिल जमीन है सर, सिर्फ घर में रहने का जमीन है, और वो किसान है, बड़े किसान हैं, वो 1000 क्विंटल धान बेचते हैं। मैं इसलिए इस दावे के साथ मैं कह रहा हूं आपके वीडियो पर, मैं खुली तौर पर, चूंकि मैं एक आंदोलनकारी रहा हूं, मैं लगातार लड़कर समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। जहां अगर मैंने निवेदन किया, आवेदन किया, अगर उस पर सुनवाई नहीं हुई तो मैंने आंदोलन किया। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है कि गढ़वा जिले में बिजली की समस्या, लगातार हम लोग मुखर रूप से आंदोलन किए। 10 साल हमने आंदोलन किया, अनशन पर बैठा, सड़क जाम किया, विभिन्न अधिकारियों से मिला, कई आंदोलन किए। उसका बाद आज परिणाम आज हमारे यहाँ सकारात्मक है। हमने ईमानदारी पूर्वक लड़ाई लड़ी, इसमें कोई शक नहीं है। सर्टिफिकेट है, यह मूर्त रूप देना है गढ़वा जिले को, भागो डी ग्रिड को देना, यह सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है कि हमने ईमानदारी पूर्वक लड़ाई लड़ी, आंदोलन किया और उसका परिणाम। जी, तो मैं आपको बता दूं, मैं भी नोट किया है, 2-3 सालों से आपका संघर्ष को हमने भी नोट किया है जी। तो मेरा एक चीज कहना है कि जो किसान के लिए संघर्ष होना चाहिए, किसान की आवाज को उठाना चाहिए, जो जनप्रतिनिधि को आवाज, हाँ, आज अगर किसानों को 2000 रुपए का चेक अगर वितरण करना हो तो विधायक जी आ जाएंगे, सांसद महोदय आ जाएंगे, मंत्री जी आ जाएंगे। आज किसान की कालाबाजारी, खाद की कालाबाजारी हो रही है, बीज की कालाबाजारी हो रही है, आज इस पर कोई जनप्रतिनिधि बोलने को तैयार नहीं। मैं छोटा उदाहरण बता रहा हूं, मैं जब धान बेचने गया, मेरा नंबर नहीं आया, क्योंकि लड़ाई, देखिए मैं सीधा बात बताता हूं, लड़ाई जब आपके साथ अगर कुछ समस्या होगी तभी आप समाज की लड़ाई लड़ सकते हैं। आप यह कह देना कि मैं नेता हूं और मैं पूरे समाज के लिए लड़ रहा हूं, ये मैं नहीं मानता। मेरे साथ समस्या हुई, लोग करता है शुरू अपने से ही लोग करता है, अपनी समस्या से ही शुरू होती है। और मैंने अपनी समस्या को देखा, धान नहीं बिका, मेरा नंबर नहीं आ रहा है, उसके पीछे वाले का नंबर आ जा रहा है, क्यों आ जा रहा है भाई? जब इस पर मैंने सर्च किया, रिसर्च किया, पूरा मंथन किया, तो मुझे पता चला कि ये तो बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। बड़े बड़े व्यापारी वहां एफसीआई वाले को पैसा दे देकर अपना मैसेज मंगा लेते हैं, पहले मंगा लेते हैं, और 1000 क्विंटल, 600 क्विंटल, 700 क्विंटल एक व्यापारी, जिनका जमीन 2 से 4 डिसमिल है, 10 डिसमिल जमीन है, और उनका धान बिक रहा है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है मेरे पास, ये देखिए, मैंने जिला के उपायुक्त को आवेदन दिया हुआ था कि आप इस पर जांच किया जाए। उन्होंने इस चिट्ठी को नगर उटारी अनुमंडल पदाधिकारी को दिया कि आप इस पर जांच करके जांच करें, और ये अनुमंडल पदाधिकारी बंशीधर नगर श्री कमलेश्वर नारायण जी का ईमानदारी पूर्वक जांच किया हुआ रिपोर्ट है, जो कॉपी गढ़वा उपायुक्त को भी दिया जा चुका है। इसमें सारा चीज लिखा हुआ है कि किसने, कौन कौन किसान ने क्या क्या किया, किनकी कितनी जमीन है, कैसे किया गया, सारा रिपोर्ट उन्होंने इसमें दिया है। तो मेरा एक चीज कहना है कि जब इस चीज को लेकर जब एक आम किसान अगर लड़ाई लड़े तब उसकी समस्या का समाधान होगा। तो जनप्रतिनिधि क्यों मौन रखते हैं? हमने क्यों चुना है उनको? जब इस बात को जानते हैं कि मेरे क्षेत्र में कालाबाजारी हो रही है, धान बिक्री में गड़बड़ी हो रही है, तो जनप्रतिनिधि को कम से कम यह बात को समझना चाहिए कि यह समस्या है, इसको हमें उठाना चाहिए। अगर हर बात को लेकर आंदोलन किसान करे, समाज सेवी करें, फिर जनप्रतिनिधि का क्या औचित्य बनता है? सरकार का बनने का क्या औचित्य है? सही बात मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो भी, कल मैं भी हो सकता है जनप्रतिनिधि बनूं, अगर मेरी भी जवाबदेही होती है कि हम वैसे समस्याओं को समाधान करें जो सामूहिक तौर पर, व्यक्तिगत समस्या तो बहुत सारी बनी रहती है, हर घर में समस्या बनी है। तो मैं जब यह आवेदन दिया, मैं उपायुक्त से भी मिला, उन्होंने कहा कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी से आप बात करें, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज के डेट तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि यह जांच रिपोर्ट 4/7/2020 को ही समर्पित सब कर दिया गया है, उपायुक्त को दे दिया गया है। तो मेरा एक चीज कहना है, आपके माध्यम से कहना है कि किसान की समस्या शुरू से लेकर बीजारोपण से लेकर धान बेचने तक होती है, उसके बावजूद भी एकमात्र किसान है। आज मैं एक छोटे व्यापारी की बात कर रहा हूं, बड़े उद्योगपति की बात कर रहा हूं, उनका आज अगर 4 दिन धंधा बंद हो जाए, किसी कारण से मशीन खराब हो जाए, तो उनके चेहरे की उदासी आपको देखने लायक होगी। लेकिन एक किसान को इतना नुकसान होने के बावजूद भी आप उस किसान के चेहरे पर उसकी मुस्कुराहट, उसके खेत में लगे फसल को आप देख सकते हैं, वह मुस्कुराता रहता है फिर भी, लेकिन उनकी दर्द को कोई समझ नहीं पाता। इस दर्द को
इस दर्द को सरकार को सहना पड़ेगा। पिछले साल का इंश्योरेंस का पैसा अभी तक नहीं आया, किसकी लापरवाही है बताइए? किसान मर मर कर खेती करता है, उसका फसल बर्बाद हो जाता है, प्राकृतिक आपदा है, अभी तक इंश्योरेंस का पैसा नहीं आया, सुखाड़ का पैसा नहीं आया। एक छोटा सा और उदाहरण, झारखंड सरकार अभी बनने के पूर्व हेमंत सोरेन की सरकार ने घोषणा किया था कि मैं किसानों का लोन माफ कर दूंगा। उन्होंने बजट में भी तैयार कर दिया कि मेरे पास इतना राशि है, माफ कर दूंगा, लेकिन आज तक किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड माफ नहीं किया गया। और मैं आपको एक बात बता दूं, बैंक वाले लगातार नोटिस दे रहे हैं किसान को। आखिर किसान आज इस बीच की स्थिति में हो गया है कि मैं लोन मेरा माफ होगा कि हम लोन भरें। तो सरकार को कम से कम यह स्पष्ट करना चाहिए कि आपका लोन माफ हो गया। बैंक वालों को निर्देश देना चाहिए कि किसानों को अनावश्यक परेशान न करें। ये सब लापरवाही है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। किसान को के नाम पर नेतागिरी होती है, लेकिन किसानों की समस्या पर नेतागिरी कभी नहीं होती है। और ये चीज इस देश के लिए नुकसानदेह होगा। तो मेरा एक ही कहना है सर कि आप लगातार जिस तरह से आवाज उठा रहे हैं किसानों का, निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं। और यह समस्या कहीं उठता नहीं है, तो आप इस समस्या को जन समस्या को बनाएं। और हम जैसे लोग जो बिजली की एक समस्या को जन समस्या को बनाते हुए जन लोगों को लेकर जैसे मैं आगे बढ़ा और कई आंदोलन करने के बाद इस मुकाम तक हम लोगों ने हासिल किए, उसमें बहुत सारे लोग श्रेय लिए। खैर चलिए, अच्छी बात है, श्रेय लेना चाहिए, सब जनप्रतिनिधि हैं, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमारी समस्या का समाधान हो, इस पर हम लोगों को पहल करनी चाहिए। जी, हमारे खेत में हमारी खेत में पानी आ जाए। मैं कई किसानों की बात मैं बता रहा था, आज वह कहने को विवश हो गए कि आज बिजली आ जाने से उनके खेत में जो 6 से 7 हजार रुपए एक बार पटने का डीजल का खर्च होता था, आज वो 500, 700, 1000 रुपए, अधिकतम 1000 रुपए बिजली का बिल देकर वो खेत में पटवन कर रहे हैं। जी। तो निश्चित तौर पर ये सीधा लाभ हुआ। आप बिजली आ जाने से सीधा किसान को 4 से 5 हजार रुपए बचत हुआ। आज किसान को अवेलेबल मात्रा में आप खाद उपलब्ध करा दें, उन्हें सही समय पर खाद पानी बीज उपलब्ध करा दें, तो किसान का यहां भी बचत होता है। जरूरी नहीं है कि हम 20 रुपए धान बेचकर ही अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। जी। आप खाद की कालाबाजारी और बिचौलियों को हटा दें, सीधा खाद किसान को मिले, बीज किसान को मिले, यहां भी किसान की बचत हो सकती है। दूसरी बात, जब वहां पहुंचने के बाद वहां पर बिचौलिया हावी हो जाते हैं, धान उनका बिकता है। किसान, अभी हमारे गढ़वा जिला में मेराल प्रखंड का एक किसान मर गया, हार्ट अटैक कर गया, क्योंकि 8 दिन से गोदाम के पास धान रखा हुआ था, उसका नंबर नहीं आ रहा था, बिचौलिए वहां हावी थे। क्या कार्रवाई हुई? जबकि ऐसे लोगों पर तो हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन प्रशासन सुस्त, सरकार सुस्त, और इनकी सुस्ती का मार किसान झेलता है। लगातार भाषण में आप सुने कि किसान हमारा महान है, किसान अन्न उपजाता है, ये करता है, वो करता है, बहुत तरह की इनके लिए बातें सुनेंगे, लेकिन इनके लिए कोई धरातल पर इनके लिए कोई काम नहीं होता है। मैं अभी सरकार की, झारखंड सरकार की बात बता रहा था कि आज आप घोषणा कर दिए, उसको पालन करना चाहिए। किसानों का लोन माफी के लिए कम से कम आपको पहल कर देनी चाहिए। आज बैंक वाले किसान को नहीं परेशान करते, लेकिन इस पर कहीं कोई ध्यान नहीं। कोरोना में आज अगर आगे बढ़कर आया तो देश का जवान और किसान, आज अगर हमारे लोग घर में रहे, डर से रहे, कोरोना के डर से नहीं रहे, बल्कि देश का जवान जो रोड पर डंडा और पुलिस और लोग चल रहे थे उसके डर से घर में रहे। दूसरी चीज, किसान लगातार अन्न उपजाकर और सरकार को देता रहा। तो असली कोरोना वॉरियर्स ये हैं। असली कोरोना में अगर कोई जंग लड़ा है तो इन लोगों ने लड़ा है। और आज सबसे अधिक अगर परेशानी में है तो यही लोग परेशानी में। जी बिल्कुल, तो सरकार, आपने एकदम बिल्कुल सही बात कही। और अब हम कम शब्द में आपसे ये सुनना चाहते हैं कि आखिर अभी तत्काल तुरंत क्या क्या सरकार को या जनप्रतिनिधियों को क्या एक्शन लेना चाहिए ताकि वो किया भी जा सके और जिससे किसानों को लाभ हो। तुरंत अभी के परिस्थिति के अनुसार उनको क्या करना चाहिए? बिल्कुल अच्छा सवाल है सर आपका।
इसमें सबसे पहला चीज तो कि खाद को किसान तक पहुंचाना चाहिए। इसमें जनप्रतिनिधि, प्रशासन, सरकार की भूमिका अहम हो जाती है। अगर आप उनके यहाँ खाद नहीं पहुंचती है तो इसका सारा जवाबदेही आप लोगों को होगा। दूसरा चीज, किसान का खेत से जब आप खाद उपलब्ध करा देते हैं, उसके बाद जब बीज तैयार हो जाता है तो बिचौलिया पर आपको कंट्रोल करना होगा, ताकि जो गोदाम में जो बिचौलिया जाकर हावी हो जाते हैं उस पर आपको कंट्रोल करना होगा। चुस्ती बरतनी होगी कि कोई भी बिचौलिया, अगर वहां धान जा रहा है तो किसान का धान जाए, किसान उसका मुनाफा कमाए, बिचौलियागिरी ना हो, किसान का धान कम से कम कलेक्शन करना। इस पर जनप्रतिनिधि, सरकार और पदाधिकारियों को पहल करनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मैं कल इस हफ्ते में मैं डीसी से भी मिलूंगा इस मामले को लेकर। निश्चित तौर पर मैं बता दूं कि हो सकता है कि चूंकि मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूं, हम आंदोलनकारी हैं, हम लड़ाई तो लड़ेंगे, लेकिन प्रयास होगा कि इस बार जो किसान हमारे यहाँ जो धान बेचे, गढ़वा जिला में लोग जो धान बेचे वो सिर्फ किसान बेचे, बिचौलिया ना बेचे। अगर मान ली के चले इस पर ना हो तो इस पर हम बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, कमर कस चुके हैं, आवेदन हो गया है, मेरे पास हथियार आ चुके हैं। और इस माध्यम से मैं एक लंबी लड़ाई, जिस तरह से हम बिजली की लड़ाई के लिए लगातार 10 साल संघर्ष किए, तो इसके लिए भी मैं, चूंकि मुझे अनुभव प्राप्त हो गया, लड़ने का तरीका प्राप्त हो गया, सिस्टम प्राप्त हो गया है। और मैं बता दूं कि इसमें 10 साल नहीं लगेंगे, 5-6 महीना, साल भर के अंदर मैं इस पर भी जीत हासिल करके उसके बाद फिर मैं आपके मीडिया के माध्यम से आपसे मैं बात करूंगा कि ऐसा हो सकता है। जी 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 जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे तरफ से भी आपको। और हमें बहुत खुशी है कि हमारे इस छोटे से प्रयास से ही लोग जो पहले से भी मोटिवेटेड, मैं नहीं कर रहा हूं कि ये बस मेरे कारण से हो रहा है, लेकिन इतना जरूर इन 10 दिनों के अंदर हमको आभास हुआ है कि हमारे इस प्रयास से लोगों के अंदर जो करने की क्षमता जो छुपी हुई है, जो उनको लग रहा था कि हम कुछ करें, उनके अंदर में एक नई जागृति आई है। और अब हमको पूरा विश्वास है कि पलामू प्रमंडल में जो ये सूखा पलामू, भूखा पलामू की जो गाथा हम लोग सालों से सुनते आ रहे हैं, आप जैसे युवाओं के साथ, आप जैसे नेतृत्व के साथ यह एक मूवमेंट का रूप लेगा और किसानों का जीवन जरूर से जरूर कल्याण होगा। तो ये थे हमारे गढ़वा के समाज सेवी मंटू जी। वो आज आए, अपना समय निकाले, इनके लिए हम पुनः उनको धन्यवाद देते हैं। मंटू जी, आगे भी हम लोग इसी तरीका से डिस्कशन में शामिल होंगे और चीजों को लोगों के समक्ष लाने की कोशिश करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकगण, आपको भी, आप ये समय निकाल रहे हैं, हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, लोगों तक इसे शेयर कर रहे हैं, इसे लाइक कर रहे हैं, अपना मंतव्य दे रहे हैं, इसके लिए आप सबों को भी हृदय से आभार। हम फिर मिलेंगे अपने अगले कार्यक्रम में, अगले वीडियो में, किसी नए युवा प्रतिनिधि या अनुभवी व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए हम आप सबों से विदा लेते हैं। नमस्कार, जोहार, धन्यवाद।